Hey, hi everyone, this side Kapil. Today we are going to discuss about how we can prepare for FCAT examination. So आपको पता है कि जो FCAT है इट इज़ गोइंग टू हैपन इन 2026 और ये अराउंड फरवरी में होगा। ठीक है। सो आपके पास इनफ टाइम है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाओ। ठीक है। ठीक है। सो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ठीक है। स्ट्रैटेजी पहले हु आई एम। सो जस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यू विल गेट इन्फो देयर अबाउट मी। ठीक है। ठीक है। सो ये वाली स्ट्रेटजी विल वर्क फॉर यू डेफिनेटली अगर आप एवरेज हो। ठीक है। और अगर आप एवरेज हो, हर कोई एवरेज ही होता है। ठीक है। सो नो वरीज। तो तो आप कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हो? सबसे पहले हमारे पास आता है इंग्लिश, फिर आता है मैथमेटिक्स, फिर आता है रीजनिंग, फिर आता है जीएस। ठीक है। अब इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 25 और इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप एक चीज़ देखो तो रीजनिंग बहुत डुएबल होती है। ठीक है। मैथ्स भी डुएबल होती है, इंग्लिश भी डुएबल होती है, जीएस भी डुएबल होती है। तो सब तो डुएबल होती है, तो मतलब फिर तो 300 में से 300 मार्क्स आने चाहिए। नहीं। ठीक है। 300 में 300 मार्क्स नहीं लाने हैं। देखो सब तो ऑफ कोर्स सी बात है डुएबल हो गई। अब जैसे कोई बंदे की इंग्लिश स्ट्रांग रहती है, किसी की मैथ स्ट्रांग रहती है, किसी की रीजनिंग स्ट्रांग रहती है, किसी की जीएस रहती है। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ज़्यादातर लोग इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, इस पे, इस पे, इस पे, और इस पे भी करते हैं, इसको छोड़ते नहीं हैं। ध्यान रखना, जीएस को आपको छोड़ना नहीं है। यू कांट स्किप द जीएस। जीएस को हमें स्किप नहीं करना है, जीएस को हमें पढ़ना है और भी पढ़ना है, पर जीएस को वी हैव टू गिव टाइम। लेकिन इसको इतना ही टाइम देना है कि क्वेश्चन बन जाए। इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है ताकि आपका जो स्कोर है यहाँ से मैक्सिमम हो पाए। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जीएस का आपको कुछ पता नहीं, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। ठीक है। लेकिन 25 क्वेश्चन में कुछ टॉपिक होते हैं जो आने की संभावना रहती है, वो हर कोई आपको बता देगा। ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो सबकी वीडियो से आते हैं, फिर आए हो फिर वो कोई भी हो, और जो नहीं आने होते हैं वो कहीं से भी नहीं आते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इन तीनों पर आप फोकस करना, यू विल गेट गुड स्कोर। सो अब जो इंग्लिश है, इंग्लिश को हम कैसे पढ़ें कि भाई ठीक है इंग्लिश हमें अच्छी करनी है? तो सबसे पहले आपको ग्रामर करनी पड़ेगी। ठीक है। ग्रामर
बेसिकली जो बच्चा एफ कैट के लिए करता है वो बच्चा सी डी एस के लिए भी करता ही है। तो आपको जो ग्रामर है इट विल हेल्प यू इन अ सी डी एस एंड एफ कैट ऑल्सो। ग्रामर, फिर आपको वोकेबुलरी अच्छी करनी है, वोकैब, ठीक है। फिर रीडिंग अच्छी करनी है, ठीक है। तो आप ग्रामर कोई भी जो टीचर है ना उससे आप पढ़ सकते हो, एक्स वाई जेड, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप बस यूट्यूब पे सर्च करना कि मुझे ग्रामर का कोर्स चाहिए, ठीक है। बस ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये, क्योंकि एफ कैट में भी सेम है, एसएससी में भी सेम है, बैंक में भी सेम है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो ग्रामर सेम होती है, ठीक है। तो आप ये करना। फिर वोकेबुलरी के लिए आप क्या कर सकते हो, वोकेबुलरी और रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर, ठीक है। और न्यूज़पेपर से क्या होगा, आपकी एक तो इंग्लिश इम्प्रूव होगी, बेसिकली रीडिंग वाली इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है। और एग्ज़ाम निकालने के लिए वही चाहिए। फिर एसएसबी के लिए बोलने वाली भी चाहिए, बट अभी हम फ़िलहाल इसी पे फोकस करते हैं। तो न्यूज़पेपर से आप हमारा वोकेबुलरी और रीडिंग देखोगे, ठीक है। बस फिर इसके बाद कुछ मेरे वन वर्ड आते हैं, वन वर्ड आते हैं, होमोनीम्स आती हैं ना, और कुछ, बस इतना ही करना है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, आपको मिल जाएंगे फ्री में मॉक टेस्ट, ठीक है। अभी ये सब मैं फ्री वाला बता रहा हूँ, ठीक है। जब पैसे वाली बारी आ गई वही मैं बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश का। फिर मैथ्स का भी सेम करना है, अर्थमेटिक मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही पूछी जाती है एफ कैट में, ठीक है। तो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आप किसी भी टीचर से कर सकते हो। इवन मैं भी अब अर्थमेटिक मैथ्स की वीडियो अपलोड करूँगा ऑन दिस चैनल, सो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे सो यू कैन कंटिन्यू विद मी, ठीक है, ठीक है। बस आपको यही करना है। अर्थमेटिक मैथ्स में मेरा टाइम एंड वर्क, डिफरेंट डिफरेंट मेरे क्या होंगे चैप्टर्स होंगे, वो आपको फिनिश कर देना है। फिर रीजनिंग, भाई रीजनिंग में आपको बस टेस्ट देना है, और टेस्ट फुल टेस्ट दो। इसमें कोई मेरे को ऐसे लगा नहीं कि यार तुमको वो देना चाहिए क्या, ऐसे सिंगल सिंगल चैप्टर नहीं, आप सेक्शन टेस्ट दो, भले ही एसएससी के दो, पढ़ दो, ठीक है। और फिर आपको मिल जाएंगे बाद में फ्री वाले टेस्ट में काफ़ी। बस कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें मेरे कॉन्सेप्ट लगते हैं, जैसे एक रैंकिंग वाला हो गया, उसमें थोड़ा हमें एक कॉन्सेप्ट हमें रीड करना होता है, बाकी तो हो ही जाता है। तो इसमें आप सेक्शन टेस्ट दो। और जीएस में आप करंट अफेयर्स, फिर डिफेंस वाला पोर्शन, फिर स्टैटिक पोर्शन, और फिर जो आपने सीडीएस के लिए पढ़ा है वो बहुत है, उससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नहीं तो नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा तो और उससे भी नहीं बनेगा। तो करंट अफेयर्स, डिफेंस, स्टैटिक, और जो सीडीएस में पढ़ा है, मीन्स अदर सब्जेक्ट जो आप सीडीएस के लिए पढ़ते हो, ठीक है। सो ये चीज़ आपको
करनी है। क्या? इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जीएस। ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना है, फिर ये सबसे कम ध्यान इस पे देना है जीएस पे, पर ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आसान क्वेश्चन होता है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो सारे लोग कर लेंगे बट हम नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग क्या करें, जीएस भी पढ़ लें। ठीक है, तो आप इन सब पे फोकस कीजिए एंड उसके बाद ये हो जाएगा, तीन तीन चार महीने में तो ये ख़त्म हो जाएगा। इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप 1 अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, सो 3-4 महीने में हो जाएगा। फिर जो 1 महीना बचेगा उसमें आप मॉक वगैरह दीजिए और जो आपकी गलतियाँ हैं उनको इम्प्रूव कीजिए। देन आपका स्कोर 180 प्लस तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, 180 और 200 के बीच में आपका इजीली बन जाएगा एंड इट इज़ अ गुड स्कोर। ठीक है, ये सही स्कोर है 180 और 200 के बीच में। अगर 200 प्लस बन रहा है तो और अच्छा है। 200 प्लस के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, 200 के लिए प्लस के लिए ये आपके 180 इसमें 180 में इजली आ जाएंगे आपके, लेकिन 200 प्लस जाना है तो थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा, थोड़ा जीएस में भी एफर्ट मारना पड़ेगा और में भी एफर्ट मारना पड़ेगा, बट आई थिंक इट इज़ गुड लाइक। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच दिस एग्जामिनेशन। इंग्लिश पे फोकस करो, मैथ्स पे फोकस करो और यहाँ रीजनिंग पे फोकस करो। ठीक है, रीजनिंग सिंपल टेस्ट दो, बात ख़त्म। मैथ्स के लिए अर्थमेटिक करो बस। ठीक है, ठीक है, और इंग्लिश आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी चैनल, बहुत सारे चैनल हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे कर लो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें, किसमें टेक्स्ट बुक में होते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म सीरियस जर्नी के पास भी होंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, इनिशियली में आप देख सकते हो, बिकॉज जब हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होता है फॉर एनी एग्ज़ाम, सो होता है कि भाई क्या क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, सो यू कैन गो, बट you can follow this approach and it is going to help you a lot. If you have any doubt, do comment and I will help you. Thank you.